मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ वैज्ञानिक खोज कर रहे होते हैं और इसी चक्कर में वह एक पहाड़ के नीचे बनी हुई गुफा का मुहाना खोल देते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं चमगादड़ जैसे दिखने वाले नरभक्षी जीव जो कि उन दोनों पर हमला करके उन्हें जान से मार देते हैं और साथ ही आसपास के इलाके में भी आतंक मचा देते हैं। इस मूवी का नाम है द साइलेंस। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। तभी हमें मूवी की मेन कैरेक्टर एली दिखाई जाती है जो बोल तो सकती है पर सुन नहीं सकती और इसकी महसूस करने की शक्ति काफी तेज होती है। यह किसी इंसान की लिपसिंग को भी आसानी से समझ सकती है, पर इसके आसपास के लोग इसका काफी मजाक उड़ाते थे। और फिर हमें दिखाए जाते हैं हग और क्लीन। हग एली के पिता है और क्लीन उनका पड़ोसी। क्लीन की खुद की कोई फैमिली नहीं है पर वह हग की फैमिली को ही खुद की फैमिली मानता है और यह दोनों भी बचपन के दोस्त हैं। और यह दोनों एली की मॉम और उसकी ग्रैंड मदर है। अली की ग्रैंड मदर को दमे की बीमारी है पर वह सिगरेट भी खूब पीती है। और यह है एली का छोटा भाई और एली का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम रॉब है और यह एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। और उनके घर में एक कुत्ता भी था जो कि एली को भी काफी पसंद करता था। और कुछ लोग कहते हैं कि कुत्तों को आने वाली मुसीबत का पहले ही पता चल जाता है। और तभी अली देखी है कि उसके कुत्ते के रोंगटे खड़े हो चुके थे और उसी रात उनके घर के ऊपर से बार बार मिलिट्री के हेलीकॉप्टर भी आ जा रहे थे। और उस रात एली का बॉयफ्रेंड रॉब एली को एक वीडियो भेजता है जिसमें कुछ अजीब तरह के चमगादड़ दिखाई दे रहे थे जो कि अपनी साइज से काफी बड़े थे। और जब रात को एली सो रही थी तो रात के 3 बजे उसकी माँ आकर उसे उठाती है और कहती है कि यहाँ पर आसपास कुछ तो हो रहा है। और जब वह बाहर जाकर देखते हैं तो सभी लोग मौजूद थे और तभी वहाँ पर क्लीन भी आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझे फोन करके इतनी रात को क्यों बुलाया। और तभी वह लोग न्यूज को देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि जंगल के आसपास के इलाकों में नॉर्मल साइज से बहुत बड़े चमगादड़ देखे गए हैं जो कि लोगों की आवाज सुनकर पर हमला कर देते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। और तभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक महिला बताती है कि आप किसी भी तरह का शोर न करें क्योंकि यह जीव आवाज की तरफ आकर्षित होते हैं। और तभी न्यूज में बताया जाता है कि हजारों साल से बंद पड़ी गुफा को खोलने पर यह जीव उसे गुफा से बाहर निकल चुके हैं और पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं। तभी हग और क्लीन देखते हैं कि उनके घर के ऊपर से लड़ाकू विमान जा रहे हैं और तभी वह अंदर आकर सभी से कहते हैं घर में जो भी चीज आवाज करती है उन्हें साइलेंट कर दो और कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। पर तभी एली कहती है कि अगर हम इस इलाके से ही दूर चले जाए तो। और फिर सब एली की बात मानकर सामान पैक करने लगते हैं और फिर वे दोनों अपनी कार लेकर घर को छोड़ देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि इन क्रिएचरों ने पूरे शहर में आतंक मचा दिया था और रेडियो पर बार बार अलर्ट जारी किया जा रहा था कि कोई भी अपने घर को छोड़कर बाहर न निकलें क्योंकि सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और तभी एली रॉब को कॉल लगाती है और रॉब उसे बताता है कि तुम्हें घर से बाहर नहीं आना चाहिए था क्योंकि घर से कोई जगह सेफ नहीं है। और तभी वह एक पेट्रोल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और तभी वहां पर एली अपने डॉग को टॉयलेट कराने के लिए गाड़ी से बाहर उतरती है। और तभी वहां पर एक आदमी उस पर अपनी गन तान देता है और उसे उसकी गाड़ियों की चाबी मांगता है और हग उसे गाड़ियों की चाबी देने ही वाला था पर तभी क्लीन आकर उसके पैर में गोली मार देता है। और तभी वो आदमी नीचे गिर जाता है और वह उनसे खुद को अपने साथ ले जाने को कहता है क्यों ये क्रिएचर मुझे खा जाएंगे। पर वह लोग उसे वहीं पर छोड़कर अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। और अब उनको चलते चलते सुबह हो जाती है और अब वे देखते हैं कि रोड जाम हो चुका है। तभी क्लीन कहता है कि मैं एक रास्ता और जानता हूँ, तुम सिर्फ मेरे पीछे पीछे आओ। और वह लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वह रास्ता बड़ा ही खराब था पर तभी अचानक रास्ते में एक हिरण का झुंड आ जाता है जिसको बचाते बचाते क्लीन की कार एक खाई में गिर जाती है। और तभी हग और उसकी वाइफ उसे देखने जाते हैं और तभी वे देखते हैं क्लीन काफी बुरी तरह से अंदर फंस चुका था। और तभी क्लीन कहता है कि मेरी टांग किसी चीज में फंस चुकी है और वह उन्हें वहां से जाने को कहता है। पर हग उसकी बात न मानकर गाड़ी का गेट खोलने लगता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। और तभी क्लीन उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। और क्लीन कहता है कि अगर हो सके तो मेरे लिए कोई मदद भेज देना। हग उसे इसी हालत में छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और हग सभी को गाड़ी में बैठने को कहता है। और तभी एली देखी है कि उसके कुत्ते के फिर से रोंगटे खड़े हो चुके हैं। और तभी एली अपने पिता से कहती है कि आप गाड़ी को ऑफ कर दो और कोई भी आवाज नहीं करेगा। पर उनका डॉग लगातार भौंके जा रहा था और जिसकी आवाज सुनकर वह क्रिएचर वहां पर आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं।
और तभी उनकी आवाज सुनकर क्लीन अपनी गन चला देता है ताकि वह क्रिएचर उसकी तरफ आ जाए और वह क्रिएचर क्लीन की तरफ चले जाते हैं। पर अभी भी एली का डॉग लगातार भौंके जा रहा था, जिसकी आवाज सुनकर वह क्रिएचर दोबारा उनकी तरफ आ सकते थे। और तभी हग कार का दरवाजा खोल देता है, जिससे डॉग बाहर निकल जाता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। और फिर वह लोग कई घंटे तक उस गाड़ी में बिना आवाज किए बैठे रहते हैं और वह ना आगे बढ़ सकते थे और ना ही वहां रुक सकते थे। और अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वह आगे क्या करें। और तभी हग बाहर जाकर देखने लगता है और तभी वह चुपके से बिना आवाज किया कार से बाहर जाता है। और तभी ग्रैंड मदर की खांसी चालू हो जाती है, जिससे हग की जान गले में आ जाती है। और तभी एक क्रिएचर उनकी गाड़ी पर आकर बैठ जाता है और अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। पर तभी हग पास में पड़ी एक लोहे की छड़ उठना है और उसे दूर फेंक देता है, जिसकी आवाज सुनकर वह क्रिएचर उसे छड़ी को खाने चला जाता है। और तभी मौका देखकर हग जल्दी से गाड़ी में फिर से बैठ जाता है और फिर वह सबसे कहता है कि हमें रात होने से पहले कहीं छुपने की जगह देखनी होगी। फिर वह अपनी माँ से लाइटर लेकर क्लीन की गाड़ी के पास जाता है और उसमें आग लगा देता है ताकि अगर क्लीन तड़प रहा हो तो उसे मुक्ति मिल जाए। और फिर वह पैदल जंगल की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एली का आइडिया सही था या गलत कि वह घर से बाहर किसी सेफ जगह चले जाए? कमेंट में जरूर बताएं आपको क्या लगता है। और इस जंगल से दूर जाने के चक्कर में अभी यह लोग इस जंगल के अंदर फंस चुके थे और अब इन लोगों को भी महसूस होने लगा था कि उन लोगों ने घर से बाहर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और तभी एली के छोटे भाई को एक घर दिखता है और वह सभी लोग उसे घर की तरफ जाने लगते हैं। और उस घर की तरफ पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और देखने में तो यह घर बिल्कुल सेफ लग रहा था। और फिर हग गेट खोलने की कोशिश करता है, पर गेट के ऊपर तंगी बेल के कारण शोर होने लगता है और वहां पर एक क्रिएचर चला जाता है। और फिर अंदर से हाउस की ओनर आ जाती है और फिर वह जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी बहुत से चमगादड़ आकर उस महिला पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। और तभी हग की फैमिली को पास में एक छोटी सी टर्मिनल दिखाई देती है। और तभी हग कहता है कि पहले मैं अंदर जाकर देखा हूं, पर उसे यह पता नहीं होता कि टनल के अंदर एक रैटल स्नेक भी मौजूद है। पर हग जल्दी से उस घर के अंदर पहुंच जाता है और घर की अच्छे से छानबीन करने लगता है और उसे घर के अंदर कोई भी नहीं था। और तभी वह बाहर आकर सभी को इशारा करके अंदर आने को कहता है। और जब सभी लोग टनल से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे तभी उन्हें वह रैटल्स ने दिख जाता है, जिसकी वजह से वह शोर मचाने लगते हैं। और तभी वह क्रिएचर उन पर भी हमला कर देते हैं और एक क्रिएचर उसे सांप को मार देता है। पर उनमें से एक क्रिएचर ग्रैंडमदर के पैर पर काट लेता है। और तभी हग वहां पर पड़ी क्रेशर मशीन को चला देता है और सभी क्रिएचर उसे मशीन में जाने लगते हैं, जो मशीन उनको क्रश करके मार डालती है। अंदर जाकर दादी के पैर को चेक करते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा घाव हो चुका था और अब उनके पास उस घाव पर लगाने के लिए कोई दवा नहीं होती, इसलिए वह सब चुपचाप वहीं पर सो जाते हैं। और तभी एली रॉब के पास कॉल लगाती है और वह देखती है कि रॉब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में था और वह बताता है कि उसकी फैमिली मारी जा चुकी है। और तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और एली रोने लगती है। और अगले दिन हग अपने बेटे को देने के लिए एक नुकीला भाला बनता है, जिससे वह खुद की रक्षा कर सके। और तभी केली ग्रैंड माँ के जख्म को देखती हैं, जो कि पहले से काफी बड़ा हो चुका था। और तभी हग और एली डिसाइड करते हैं कि वह बाहर जाकर कुछ मेडिसिन लेकर आएंगे। और तभी हग और एली दरवाजा खोलकर घर से बाहर आ जाते हैं और तभी वह देखते हैं कि हजारों की संख्या में वह चमगादड़ बिजली के तारों पर बैठे हुए थे। और तभी वह चुपचाप चलते चलते पास के एक कस्बे में पहुंच जाते हैं, जो जगह बिल्कुल सुनसान थी। और फिर वह ढूंढते ढूंढते एक मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाते हैं और उस समय एक आदमी दूर से उनको देखे जा रहा था। और तभी ये पीछे के दरवाजे से उसे बिल्डिंग में घुस जाता है और वे देखते कि अंदर बहुत लाशें से पड़ी हुई थी, पर वह जैसे तैसे अंदर घुस जाते हैं। पर वह आदमी फिर से उन्हें पास आकर खिड़की से देखे जा रहा था। और तभी एली देखती है कि यह क्रिएचर जिनको भी खाते हैं उनके अंदर अपने अंडे छोड़ देते हैं। और फिर एली से थोड़ा शोर हो जाता है, जिससे वहां पर क्रिएचर आ जाते हैं। और तभी एली को ऊपर फायर अलार्म दिखाई देता है और तभी हग एली को पास में पड़ा मग पकाने को कहता है और उसमें आग लगाकर में फायर अलार्म ऑन कर देता है। और जैसे ही अलार्म बजता है तो वो इसकी आड़ में वहां से बाहर निकलते हैं। और जैसे वह बाहर जाते हैं तो वह आदमी उनके पास आ जाता है और उन दोनों को अपने साथ चलने को कहता है। एली को वह बहुत अजीब लगता है, पर वो बार बार उनको फोर्स करने लगता है। पर हग और एली उसे इग्नोर करके वहां से अपने घर को निकाल लेते हैं। उस आदमी ने अपनी जीभ भी काट रखी होती है। अगले दिन हग टीवी ऑन करके देखता है, पर तभी एली उसे बताती है कि खाली CNN चैनल चलता है, जो कि किसी बर्फ वाले इलाके से टेलीकास्ट करते हैं।
और वह बताते हैं कि यह जानवर ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वह जानवर अभी तक वहां पर पहुंचे नहीं है और वह जगह सेफ है। और फिर वो देखते हैं कि वही अजीब आदमी कुछ लोगों के साथ हग का पीछा करते हुए उनके घर तक आ जाते हैं। और अब हग बाहर उनसे मिलने जाता है तो वह फिर से उसे अपने साथ चलने को फोर्स करते हैं, पर हग मना कर देता है और वह आदमी उसे बार बार अपने साथ चलने को कहता है, पर हग उसे लिखकर बताता है कि वह उन्हें अकेला छोड़ दे। पर वह आदमी उसके लिए नहीं, एली के लिए बार बार आ रहा था। और तभी हग समझ जाता है कि यह आदमी सही नहीं है और फिर वह अपनी गन को लेकर उस पर पॉइंट कर देता है। पर वो अजीब आदमी जानता है कि वह शूट नहीं करेगा, लेकिन जब हग अपनी गन को लोड कर लेता है तब वह आदमी वहां से जाने लगता है। और फिर रात को अली के पास फिर से रॉब का मैसेज आता है और वह बताता है कि नॉर्थ की तरफ लोग रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन वह एड्रेस नहीं बता पाया क्योंकि जब तक कनेक्शन टूट चुका था। और अब रात हो जाती है और अब सब लोग सो जाते हैं और तभी हग की आंख खुलती है और उसे लगता है कि घर के बाहर कोई खड़ा है। और तभी गेट पर हल्की सी नोक होती है और जब वो बाहर देखा है तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी जो कि अकेली थी। फिर वे लोग उसे घर के अंदर ले लेते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। पर वह देखते हैं कि उस लड़की की भी जीत कटी हुई है। और तभी एली की आंख खुल जाती है और वह देखती है कि शीशे के ऊपर किसी फोन चिपका दिया है और उस लड़की के पेट के ऊपर भी बहुत सारे फोन चिपके हुए थे। और तभी अचानक से उन सभी फोनों में अलार्म बजने लगते हैं और उसकी आवाज सुनकर वह क्रिएचर उन पर हमला कर देते हैं। और फिर वह सभी फोन को इकट्ठा करके पानी में डाल देते हैं और सभी फोन बंद हो चुके थे और घर में शांति हो जाती है। पर तभी बाहर खड़े लोग घर की खिड़की को तोड़कर अंदर एक फोन फेंक देते हैं, जिससे क्रिएचर घर के अंदर घुसने लगते हैं। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने में लग जाते हैं, पर तभी छोटी लड़की दरवाजा खोल देती है और तभी वह गुंडे घर के अंदर जाकर एली को उठा के बाहर ले जाते हैं। और तभी ग्रैंड मदर उनके पीछे पीछे बाहर चली जाती है और वह सबको धक्का देकर गिरा देती है और एली को वहां से भागने को कहती है। और फिर ग्रैंडमदर जोरों से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर वह क्रिएचर आ जाते हैं और वह उन सब पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर और गुंडे आ जाते हैं और एली को फिर से पकड़ लेते हैं और फिर वो हग की तरह चुप रहने का इशारा करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। पर हग की फैमिली इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं दे सकती थी और फिर हग जाकर उन पर हथियारों से हमला कर देता है और उन सबको मार देते हैं। और फिर वो उनके साथ की लड़की और उसकी मां को नहीं मारते और फिर वह सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और अब वह कई दिनों से लगातार चलते ही जा रहे थे और फिर चलते चलते वह बर्फ वाले इलाके में पहुंच जाते हैं और फिर उन्हें वही जगह मिल जाती है जो कि उन्हें रॉब ने बताया था। और रॉब भी वहीं कहीं आसपास में ही था और अब उन सभी की कुछ टाइम के लिए जान बच गई थी। पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब उन क्रिएचर को भी ठंड में रहने की आदत हो जाएगी, पर तब तक इन सर्वाइवर को भी लड़ने की आदत पड़ जाएगी। और अब सिर्फ देखना यह है कि क्रिएचर इंसानों को खत्म करते हैं या इंसान क्रिएचर को। अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।